गठबंधन की जो राजनीति है इसको भ्रष्ट राजनीति मानते हैं? नहीं, कोई भी नहीं है। भ्रष्टाचार होना नहीं चाहिए और जो गठबंधन की है वो आने नहीं चाहिए। सत्यदेव चौधरी को अपना वोट समर्थन और सहयोग देंगे? तो आने वाले टाइम पे आके देखेंगे, अगर सही निकले तो देंगे। गुलामी है ये, इधर से उधर भागते हैं लोग। क्या करेंगे लोग? अपने फायदे के लिए जाते हैं लोग दल बदलने के लिए। समाधान वोटरों के बहुमत से होना चाहिए, सत्य बहुमत से? सत्य बहुमत से होना चाहिए। समाधान होना नहीं चाहिए। ये वोट राजनीति वालों को, जो भ्रष्टाचारियों को टिकट नहीं देना चाहिए। सत्य बहुमत पार्टी सरकार बनाने के सांसदों के बहुमत का विरोध करती है और वोटों के बहुमत का समर्थन करती है। क्या इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँ। किशोर यादव। अच्छा किशोर जी, आपने ये जो सत्य बहुमत पार्टी गठबंधन मुक्त राजनीतिक विकल्प है, इसका ये आपने पूरा पढ़ लिया? बिल्कुल पढ़ लिया। आपने 2019 में वोट दिया था? दिया था। हाँ, राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव में उम्मीदवार बनाने के लिए अपराधी और भ्रष्टाचार को टिकट देने से आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये अपने टिकट को बेचती हैं चुनाव के समय में, धनबल और बाहुबल से चुनाव जीतती हैं, इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, वोट देने आप देते हैं वोट, और ये सरकारें बहुमत कैसे बना लेती हैं? ये बहुमत कैसे बनता है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप हमें? पैसे के बल बनते हैं बहुमत। पैसे के बल। क्या आप चुनाव के बाद और चुनाव से गठबंधन की राजनीति को भ्रष्ट मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने, अगर हम देखते हैं कि विप और दल बदल नियम के बारे में बात करें, विप के बारे में जानते हैं आप, दल बदल कानून के बारे में? बिल्कुल जानते हैं। ये अलोकतांत्रिक और गुलामी की निशानी है। और आपने लोकतंत्र, चुनाव और बहुमत को जब अपनी राजनीतिक व्यवस्था में स्वीकार कर लिया, तो सांसद जैसे हम वोटों के बहुमत से बनाते हैं, क्यों ना वोटों के बहुमत से सरकार बने। जो सत्य बहुमत पार्टी और जो सत्यदेव चौधरी जी हैं वो ये बात कह रहे हैं, उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छा, एक पहला राजनीतिक दल है जिसको 300 सांसद मिले और 45 लाख वोट मिले, उसकी सरकार बने, या फिर जिसको 243 सांसद मिले और 55 लाख वोट मिले? 55 लाख जिसको मिला वो बने। आप सीधा कहना चाहते हैं कि वोटों के बहुमत से सरकार बने। अच्छा, आपने सभी राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को तो वोट देकर देख लिया, लेकिन व्यवस्था हमारी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुई, तो ऐसे में क्या समाधान वोटरों के बहुमत से होना चाहिए, सत्य बहुमत से? सत्य बहुमत से होना चाहिए। सत्य बहुमत पार्टी बनाने के लिए सांसदों के बहुमत का विरोध करती है और वोटरों के बहुमत का समर्थन करते हैं, इससे सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत है। देश की राजनीतिक व्यवस्था बदलने के लिए आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में चांदनी चौक क्षेत्र से सत्य बहुमत पार्टी के उम्मीदवार सत्यदेव चौधरी को अपना वोट समर्थन और सहयोग देंगे? तो आने वाले टाइम पे आके देखेंगे, अगर सही निकले तो देंगे। लेकिन आप सच्चा लोकतंत्र और किसको मानते हैं, जनता के वोटों के बहुमत से का? जनता के वोटों से बहुमत से। तो सत्य बहुमत एक देश की आज की राजनीतिक व्यवस्था है, क्योंकि इस गली सड़ी हमारी जो गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति है उसने देश को पीछे धकेला है। श्रद्धानंद मार्ग पर जीबी रोड और वहाँ पर हार्डवेयर की मार्केट। हमारे साथ दुर्गा प्रसाद जी हैं, सत्य बहुमत पार्टी, जो कि एक सत्य बहुमत की राजनीति का विचार लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यदेव चौधरी जी चुनाव मैदान में हैं। उनका संकल्प है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदला जाए। इसके लिए उन्होंने एक विचार दिया, सत्य बहुमत का, और सत्य बहुमत ही समाधान है आज की गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का। चलिए ये बात हम दुर्गा प्रसाद जी से जानते हैं। दुर्गा प्रसाद जी, आपने लोकसभा 2019 में तो वोट दिया था? हाँ जी। ये जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय में अपराधियों को और धन बल के सहारे टिकट दे देती हैं, आपको लगता है ऐसा होता है, इससे सहमत है? नहीं सहमत है, मगर होना नहीं चाहिए। ये वोट राजनीति वालों को, जो भ्रष्टाचारियों को टिकट नहीं देना चाहिए। भ्रष्टाचारियों को टिकट नहीं देना चाहिए।
और राजनीतिक पार्टियां चुनाव में उम्मीदवार बनाने की टिकटों को बेचती हैं। धनबल और बाहुबल के प्रभाव से चुनाव जीतने का पैसा चुनाव पर हावी हो गया है। आम आदमी तो चुनाव नहीं लड़ सकता। आप लड़ सकते हैं क्या? नहीं जी, हम नहीं लड़ सकते। अच्छा, ये राजनीतिक दल जो हैं वो चुनाव के समय में टिकट को बेचती हैं, धनबल और बाहुबल से चुनाव जीतती हैं। इकट्ठे होकर सब जगह अपने ऑफिस में बुलाते हैं सभी को, वो अपने वहाँ पैसा लेते हैं टिकटों के लिए, और ऐसे ही चलता है सारा का सारा, सारी धंधेबाजी चलती है यहाँ पर। वोट देने से पहले क्या आपको मालूम है कि सरकार बनाने के लिए बहुमत कैसे बनेगा? हम जो सत्य बहुमत पार्टी है, जिसके श्रद्धेय सत्यदेव चौधरी जी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो चांदनी चौक से चुनाव मैदान में हैं, उन्होंने एक ये आरटीआई डाली एक कि बहुमत क्या है, बहुमत के बारे में हमें बताइए। तो पहले तो उसका जवाब नहीं दिया, और जब जवाब दिया तो ये कहा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर ही सरकार बनाते हैं। ये बहुमत कैसे जुटाते हैं दुर्गा प्रसाद जी, ये बताएं। इलेक्शनों में जब कोई प्रतिनिधि चुन के आते हैं इकट्ठे होकर, जो जिसका पावर ज़्यादा आती है वो एक प्रतिनिधि को चुनते हैं और उसको प्रधानमंत्री या जो भी अध्यक्ष बनाते हैं उनके लिए। ये वो ठीक है, ये बहुमत आपको लगता है कि जिस तरह से बहुमत है इसकी परिभाषा होनी चाहिए, या जनता को पता होना चाहिए कि कैसे सरकार चुनी जाएगी? तो सरकार तो दुनिया सबको पता है, मगर फिर भी लोग किसी को वोट देते हैं, भ्रष्टाचारी को वोट देते हैं। जो अच्छे आदमी हो, ईमानदार हो, उसको लेके आना चाहिए। लेके आने चाहिए, लेकिन ईमानदार जब तक ये भ्रष्ट व्यवस्था, गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति रहेगी उसमें तो संभव नहीं। सब कुछ भी नहीं होगा जब तक, सब अपनी अपनी मनमानी करेंगे सारे। अपनी अपनी मनमानी करेंगे। क्या आप गठबंधन की जो राजनीति है इसको भ्रष्ट राजनीति मानते हैं? नहीं, कोई भी नहीं है, भ्रष्टाचार होना नहीं चाहिए, और जो गठबंधन की है वो आने नहीं चाहिए। गठबंधन नहीं आना चाहिए और गठबंधन की राजनीति को भ्रष्ट राजनीति मानते हैं। अच्छा, आप दुर्गा प्रसाद जी विप के बारे में जानते हैं, दल बदल कानून के बारे में? दल बदलने वाले को तो निकाल ही दो बाहर, कोई दल बदले तो निकाल दो बाहर उसको। दल बदलना नहीं चाहिए कोई भी, पार्टी इधर से उधर भागते लोग, तो ये होना नहीं चाहिए कभी। और विप के बारे में क्या विचार आपका? विप का क्या होता है कि कोई भी राजनीतिक दल जो है उसके पास एक हथियार है विप का, कि लोकसभा में जब वोटिंग होती है किसी उस पर तो विप जारी कर देते हैं। क्या इसको आप अलोकतांत्रिक गुलामी मानते हैं? लोकतंत्र गुलामी है ही है, इधर से उधर भागते हैं लोग, क्या करेंगे लोग, अपने फ़ायदे के लिए जाते हैं लोग दल बदलने के लिए। फायदे के लिए जाते हैं। अच्छा, जब हमने लोकतंत्र, चुनाव और बहुमत को अपनी राजनीतिक व्यवस्था में स्वीकार कर लिया, जैसे सांसद वोटों के बहुमत से जीतता है वैसे वोटों के बहुमत से सरकार क्यों नहीं बननी चाहिए? सांसद अगर वोटों के से जीतता है तो उसका बहुमत आना चाहिए पहले, ईमानदार आदमियों का, और जब वो उनका बहुमत आएगा जब ही सरकार बनेगी, उससे पहले कुछ नहीं होगा। और जी जी दुर्गा प्रसाद जी, अच्छा, एक सवाल आपसे मैं करता हूं कि दो लोकसभा चुनाव में दो राजनीतिक दल हैं, एक के पास 300 सांसद हैं और 45 लाख वोट उसको प्राप्त होते हैं, दूसरे को मिलते हैं 243 सांसद और 55 लाख वोट। तो किस राजनीतिक दल को सच्चा लोकतंत्र और सच्चा बहुमत कहेंगे जिसके पास अधिक वोट हो? 4 लाख वोट मिलते हैं, वही इसको बोलना चाहिए इसको। यानी कि वोटों के बहुमत से सरकार बने, वही सच्चा लोकतंत्र है। अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर हैं और ये जानते हैं कि सवाल बैठा था कि आपने सभी राजनीतिक दलों को वोट देकर देखा है, लेकिन भ्रष्टाचार तो कम नहीं हुआ। भ्रष्टाचार होने वाला नहीं है कोई भी कम, जब तक ये पैसा चलेगा तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। तो क्या इसका समाधान वोटरों से सत्य बहुमत है? सत्य बहुमत, ईमानदार आदमी को टिकट दो, ईमानदारी से वोटिंग कराओ, तब ये चलेगा काम। नहीं तो आते रहेंगे बेईमान, तो सारे के सारे आते रहेंगे। सत्य बहुमत पार्टी सरकार बनाने के सांसदों के बहुमत का विरोध करती है और वोटों के बहुमत का समर्थन करती है। क्या इससे सहमत है? बिल्कुल सहमत है जी। अच्छा, देश की राजनीतिक व्यवस्था बदलने के लिए 2024 चुनाव में चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सत्य बहुमत पार्टी के उम्मीदवार सत्यदेव चौधरी को अपना वोट, समर्थन और सहयोग देंगे? बिल्कुल देंगे, अगर ईमानदार होंगे तो ज़रूर देंगे। तो आपने दुर्गा प्रसाद जी को सुना कि किस तरह से एक उनके अंदर एक वेदना है
कि देश का पैसा, देश की समृद्धि को ये जो गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति है ये उसको जर्जर कर रही है। वो ये भी मानते हैं कि वोटों के बहुमत से सरकार बने, यानी कि सच्चा लोकतंत्र और सच्चा बहुमत देश में स्थापित हो। आज के लिए बस इतना ही और आप बने रहें सत्य बहुमत के साथ। गठबंधन की जो राजनीति है इसको भ्रष्ट राजनीति मानते हैं? नहीं, कोई भी नहीं है, भ्रष्टाचार होना नहीं चाहिए और जो गठबंधन की है वो आने नहीं चाहिए। सत्यदेव चौधरी को अपना वोट, समर्थन और सहयोग देंगे? तो आने वाले टाइम पे आके देखेंगे, अगर सही निकले तो देंगे। गुलामी है ये, इधर से उधर भागते हैं ये लोग, क्या करेंगे लोग, अपने फायदे के लिए जाते हैं लोग दल बदलने के लिए। समाधान वोटरों के बहुमत से होना चाहिए, सत्य बहुमत से? सत्य बहुमत से होना चाहिए। समाधान होना नहीं चाहिए। ये वोट राजनीति वालों को, जो भ्रष्टाचारियों को टिकट नहीं देना चाहिए। सत्य बहुमत पार्टी सरकार बनाने के सांसदों के बहुमत का विरोध करती है और वोटों के बहुमत का समर्थन करती है, क्या ऐसे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है।